माशाल्लाह। सबसे पहले मैं अंजुमन गुलामाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अरकान और अहले इलाका अहले दिल को मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने ये खूबसूरत अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद किया, जिसमें मोहब्बत चाहत और अकीदत के साथ ये बज़म सजाई गई है। यकीनन वो नज़र भी आ रही है, अल्लाह और उसका रसूल भी देख रहा है। हमारा ये अकीदा है, अल्लाह और उसका रसूल भी देख रहा है। और दूसरा आपने भी पढ़ा है, सुना भी है कि किसी इलाके की दीन से मोहब्बत और अकीदत देखनी हो, उस गांव की, उस बस्ती की, तो उसकी मस्जिद से अंदाज़ा लगाया जाता है कि वहाँ के रहने वाले लोग नमाज से कितनी मोहब्बत करते हैं। चूँकि बुनियाद है नमाज, दीन की बुनियाद है, और इश्क़ मुस्तफ़ा का आगाज़ ही नमाज से होता है। और जिस इलाके में मस्जिद ही ना हो, मिलाद कराने का भी वहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तेरा और मेरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई शख्स, मेरा उम्मती, अपनी जबीन नियाज़ अल्लाह की बारगाह में झुकाता है तो मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा उसको मुस्कुरा के देखता हूँ। जिला सब ऐसे ही है। हाँ हाँ हाँ। और फिर जिस गुलाम को उसका मुस्तफ़ा, जिस मशूक को, जिस आशिक को उसका महबूब देख ले, हाय 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 हाय, तो आशिक के लिए तो ईद और दीद हो जाती है। उस आशिक की क्या ईद होगी, दीद होगी, जिसने नमाज ही ना पढ़ी हो कभी। जब महबूब का दीदार ही ना हो तो कैसा इश्क, कैसी मोहब्बत। ठीक है, माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है मस्जिद को देखकर। अल्लाह करीम इंतज़ामिया को, अहले दे को सलामत रखे और इस सिर्फ मिलाद का अल्लाह अजर अजीम अता फरमाए। कह दो आमीन। मालिक ने ज़ुबान दिया तो गज बज के कहो आमीन। माशाल्लाह, ये सोचें कि इस मजमे में ऐसे लोग भी बैठे होंगे जो तेरी और मेरी नज़र में तो आम होंगे, लेकिन अल्लाह के बरगज़ीदा होंगे, अल्लाह और उसके रसूल के पसंदीदा होंगे। जब वो आमीन ज़ुबान से कहेंगे तो फिर अकीदा रखना आदमी मुस्तफ़ा का गुलाम है कि जब उस ज़बान से आमीन निकलेगी तो रब कैसे रद्द कर देगा वो आंसू आमीन। इसलिए मजमे में बैठकर आमीन और सुभान अल्लाह कहा करो, क्योंकि मजमे में दुआ कबूल होती है, गवाह हो जाते हैं फरिश्ते। एक बार जरा जिसका हाथ सलामत है, दायां हाथ उठा के जरा कहना सुभान अल्लाह। सीने का जोर लगाना है अपनी अकीदत के मुताबिक। जब बाबा से कहे सुभान अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और मशकूर हूँ भाई जफ़र साहब, चाहत साउंड सिस्टम और मूवी मेकर्स, बड़ी मोहब्बत है इनकी, और अल्लाह इन और इज़्ज़त अज़मतें अता फरमाए। बड़ी अकीदत के साथ, ये खुलूस के साथ बज़मों का एहतमाम करते हैं। इज़्ज़त और रिज़्क़ मेरे मालिक ने देना होता है, अच्छी नीयत हो तो अल्लाह करीम बरकत डाल देता है। उसके बाद कबल के मैं आपके इश्क और आपकी मोहब्बत को देखकर बड़ा ज़ौक़ और खुशी हुई। और डोले माइये तो मैंने नहीं पढ़ने, ना मुझे कभी आते हैं, ना मैंने पढ़े हैं। ठीक है जी, जैसा हूँ मुस्तफ़ा की बात उनके शाया निशान करने की कोशिश करूँगा अपने इल्म और अपनी जिसारत के मुताबिक। सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपकी तवज्जो हटाने के लिए और बनाने के लिए, आपके अकीदे को मजबूत करने के लिए एक जुमला देना चाहता हूँ, तवज्जो रखनी है। चूँकि ये जो दौर है ये सोशल मीडिया का दौर है, तो किबला हज़रत साहब पिछले दिनों एक कालम अखबार में छपा, तो अखबार पढ़ी नहीं जाती,
कालम अखबार में जवेद चौधरी साहब के हवाले से छपा। उस कालम नगार ने कालम में लिखा क्या तो जो चाहूंगा। कहता कि मुझे मालिक ने मौका दिया अमेरिका के में एक विजिट का। मैं एक होटल में गया, मैंने देखा कि एक बरिश आदमी चेहरे पे दाढ़ी है, वो मेरे सामने टेबल पे चाय पी रहा है, कॉफी पी रहा है, जो भी उस वक्त की रूटीन। मैंने सोचा कि ये मुसलमान है, चलो इससे गपशप हो जाएगी और वक्त गुजर जाएगा। मैं अपनी चेयर से उठा, उस शख्स के पास गया, मैंने कहा यू आर मुस्लिम? नो। तो मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं यहूदी हूं। अब जवेद चौधरी लिखता है कि मैंने उससे पूछा कि तुम यहां किस सिलसिले में आए हो? तो उस यहूदी ने कहा कि मैं 5 साल से इस बात पर रिसर्च कर रहा हूं कि मुसलमान इंतहा पसंद क्यों है, जिसको आज दहशतगर्द कहता है। मैंने 5 साल ये रिसर्च की है कि मुसलमान इंतहा पसंद क्यों है। कालम नगार लिखता है कि मैंने उससे पूछा कि तूने 5 साल में क्या नतीजा किया, क्या नतीजा निकाला, क्या आपने रिजल्ट निकाला, मुझे भी बताओ कि मुसलमान इंतहा पसंद क्यों है। उसने कहा मैंने 5 साल रिसर्च की और इस नतीजे पर पहुंचा कि मुसलमान का घर बर्बाद हो जाए, उसका सामने उसका घर मिलिया बेच कर दिया जाए, बर्दाश्त करेगा, ऊप तक नहीं करेगा। उसके सामने उसके बच्चों को ज़िबा कर दिया जाए, उफ तक नहीं करेगा, बर्दाश्त करेगा। उसके सामने उसका बाल छीन लिया जाए, बर्दाश्त करेगा, उफ तक नहीं करेगा। उसके सामने उसकी दुनिया बर्बाद कर दी जाए, उफ तक नहीं करेगा। लेकिन अगर उसके सामने उसके नबी की शान में कोई गुस्ताखी करे तो वो दुनिया बर्बाद कर देगा, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। नाच कर गज के बहुत सुभान अल्लाह, दोनों हाथ उठा के कह सुभान अल्लाह। जिसको अपने नबी पे नाज है दोनों हाथ उठा के कह सुभान अल्लाह। अब कह लब्बैक। अभी नारा लगा रहा था, बात नहीं आ रही थी। अब जिसको ये अकीदा है कि मेरी जान, मेरा माल, मेरी औलाद, सब कुछ मेरे नबी मुस्तफा के नाम पे कुर्बान है, दोनों हाथ उठा के कहेगा लब्बैक या रसूल अल्लाह।